हेलो हेलो Good morning, sir. गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड प्रवीण ठीक है हम तो लाइक हमने लगभग लेयर का प्रोसेस तो हमने सारा समझ लिया। लेयर प्रोसेस से काम करते हैं और हम लाइक फिर साथ के साथ हमने पासेज भी इंपॉर्टेंट देख रहे थे हम। तो शायद एक दो पासेज बचे थे बस, है ना। वैसे तो मेल मेल हो गया था लेकिन फिर वंशज आज शायद है नहीं। उसने बोला था पॉइंट वर्ल्ड और एक जो क्रिप्टोमेट मैंने हमने मैक्स में डिस्कस किया था, बट मैंने यहाँ पे अभी छोड़ा हुआ था कि बाद में डिस्कस करेंगे उसको। क्रिप्टोमेट है ना, क्रिप्टोमेट इज लाइक सिलेक्शन पास। ठीक है, तो चलो मैं वही फाइल खोल लेता हूँ एंड उसी में एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप पे विजेंदर एडमिट डेस्कटॉप पे वेन 3.1 तो ट्रिपल लाइट तो बची नहीं है, ये तो हमने इन्होंने सारे पासेज ही हमने डिस्कस कर लिए इसमें, है ना। मास्टर यार ठीक, तो लाइक क्या बचा हुआ था हमारा। क्रिप्टोमेट तो मैंने बोला था लास्ट में डिस्कस करेंगे, लाइक पार्ट ऑफ सिलेक्शन एंड जो लास्ट में पॉइंट वर्ल्ड पोजीशन बोला था ना, एक वो तो सेम ही तरीके से जैसे हम बाकी सब निकाले नॉर्मल वगैरह, और यूवी पास वैसे ही निकलेगा। वर्ल्ड पोजीशन इज लाइक पोजीशन इन द 3D वर्ल्ड। लाइक कोई चीज अगर ट्रैक करनी है, कोई चीजें कॉपी पेस्ट करनी है वीडियो में, तो अगर वर्ल्ड पोजीशन है और रेंडर निकाल ले वर्ल्ड पोजीशन का, तो हम वर्ल्ड पोजीशन साथ में ट्रैक करा सकते हैं ना। ठीक है, वर्ल्ड वर्ल्ड पोजीशन पोजीशन मतलब एक्चुअल में वर्ल्ड पॉइंट बोलते हैं। पॉइंट मतलब पोजीशन, है ना। तो लाइक इस 3D वर्ल्ड में लाइक पोजीशन को आप ट्रैक कर सकते हो ना वर्ल्ड पोजीशन के थ्रू। ठीक, यूवी के थ्रू आप लाइक सरफेस पे टेक्सचर प्लेस कर सकते हो प्रॉपर इन वीडियो, अगर आपके पास, क्योंकि वही आपके पास सीक्वेंस रेंडर है, उसी के आपके पास यूवी पास है, तो यूवी के साथ साथ टेक्सचर जाएगा ना। तो आप लाइक आफ्टर रेंडरिंग भी काफी सारा एडिटिंग कर सकते हो। पोजीशन लाइक ट्रैक 3D वर्ल्ड में पोजीशन ट्रैक करने के लिए आप लाइक सीक्वेंस में भी पोजीशन को ट्रैक कर सकते हो वर्ल्ड पोजीशनिंग के थ्रू। ठीक है, तो एक्चुअल में वर्ल्ड पोजीशन नहीं वर्ल्ड पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो पॉइंट इज लाइक पोजीशन। ठीक है, तो वर्ल्ड पोजीशन पे जा सकते हैं। यही दो बचे थे ना, क्रिप्टोमेट मैंने बोला था लास्ट में डिस्कस और वर्ल्ड पोजीशन। तो लास्ट हमने क्या देख रहे थे हम, यूवी पास। तो या तो पोजीशन वर्ल्ड पोजीशन देखे यूवी देखते हैं, क्योंकि जैसे यूवी पास था जैसे नॉर्मल पास था, वैसे सेम एज वर्ल्ड पोजीशन है। तो एकदम सेम टू सेम है, तो पहले उसी को देख लेते हैं या क्रिप्टोमेट देख लेते हैं। क्रिप्टोमेट हमने मैक्स में भी देखा हुआ है, वर्ल्ड पोजीशन नहीं देखा हुआ। ना ही हमने नॉर्मल देखा था, ना ही हमने यूवी पास देखा है ना। देखो जब वो जनरली हम माया में करते हैं तो बाकी प्रोसेस तो मैंने बताई दी है ना। नॉर्मल मैप इज फॉर रियल लाइटिंग, है ना। वैसे जो 3 पॉइंट लाइटिंग है, जहाँ पे पोर्ट्रेट लाइटिंग है, प्रोडक्ट लाइटिंग में नॉर्मल मैप इज अच्छा, बट आप कॉम्पिंग अगर करते हो तभी तो पोजीशन है। लाइक कॉम्पिंग में आप लाइक नॉर्मल पास के थ्रू काफी लाइट को डिटच कर सकते हो। ठीक, मैंने बोला भी तो लाइक लाइक रिलाइट करने के लिए यूज करते हैं, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। एंड यूवी पास का जनरली कॉम्पिंग में कोई जब तक लाइक तुम्हें कोई स्पेसिफिक पे ऊपर मैचिंग ना करनी हो तब तक ऐसे कुछ तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, एंड वर्ल्ड पोजीशन तो अभी हम देखने वाले हैं। एंड क्रिप्टोमेट इज पार्ट ऑफ सिलेक्शन, है ना। तो अगर आप क्रिप्टोमेट पे जाते हो तो फिर तो सिलेक्शन का सारा झंझट ही खत्म सिलेक्शन पास का, क्योंकि वो अकेले ही दे देगा आपको सारी सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखते हैं तो किस पे चले पहले, वर्ल्ड पोजीशन पे या क्रिप्टोमेट पे। वर्ल्ड पोजीशन बोलते बिकॉज ऑफ सेम एज है ना। जैसे लाइक हमने यूवी और नॉर्मल निकाला था, तो वैसे ही सेम वर्ल्ड पोजीशन है। ये क्या मैंने यूवी पास दिया था क्या, नाम देता हूँ देयर इज यू, तो ये वो पासेज है जो शायद हमने मैक्स में यूवी या वो, बाकी तो सारे मैंने सारे ही बताए हैं मैक्स में, है ना। यूवी और इन सबको छोड़ के अगर मैं छोड़ दूँ तो ठीक है। लाइक अब मुझे इस पार्ट में कोई टेक्सचर प्लेस करना है ना, तो मैं इजीली ट्रेस करा सकता हूँ ना सीक्वेंस में भी। ठीक है, यूवी के साथ। ठीक है, कहाँ पे प्लेस करना है मुझे एग्जैक्ट इस पार्ट में चाहिए,
तो मैं इस यूवी पास को कौन युग में इंपोर्ट करूंगा, वो एज ए 2D जैसे यूवी के हिसाब से देगा, 2D देगा, और मैं यहाँ पे टेक्सचर प्लेस कर दूंगा, मुझे 3D में डायरेक्ट यहीं पे दिखेगा। आप समझ रहे हो? तो लाइक ये जो यूवी पास है, लाइक ये एज इट इज न्यूक में इंपोर्ट हो जाएगा, जैसे 2D लेआउट में, जैसे मैक्स में 2D लेआउट होता है ना यूवी का। ठीक है, तो लाइक वहाँ पे काफी सारी चीजें फिर आप सीक्वेंस में भी कन्वर्ट कंट्रोल कर सकते हो यूवी पास के थ्रू। ठीक है, क्योंकि अगर घूम रहा है वो, तो आप फिर कैसे ट्रैक करोगे, नहीं करोगे ना, तो बटे यूवी के थ्रू कर सकते हो। ठीक, तो चलो ये तो एक नया लेयर बना लेते हैं। तो क्या देखें पहले, क्रिप्टो वर्ल्ड पोजीशन, क्योंकि लास्ट वही हम यूज कर लेंगे, वर्ल्ड पॉइंट या वर्ल्ड पोजीशन जो भी आप नाम देना चाहो, वर्ल्ड पोजीशन, POSITION, वर्ल्ड पोजीशन। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ वर्ल्ड पोजीशन। फिर से ना यूवी के लिए कोई लाइट या किसी रेंडर की जरूरत थी, इंजन की जरूरत थी, ना ही नॉर्मल के लिए कुछ जरूरत थी, बिकॉज ये सारे ज्योमेट्रिक इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं ना। एंड उसी तरह से ना ही फिर वर्ल्ड पोजीशन के लिए कोई जरूरत है। ठीक है मेरी बात, वर्ल्ड पोजीशन। तो चलो, ना कोई लाइट है मेरे पास, ना ही कोई कुछ है, मुझे जरूरत भी नहीं है। मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स ना और भी कुछ ऑब्जेक्ट प्लेस कर लेता हूँ थोड़ा सा क्लैरिटी करने के लिए। ठीक है, लाइक मान लो यहाँ पे एक अलग ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट मान लो इधर है, तो 3 ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ मैं। वर्ल्ड पोजीशन पास हम देख रहे हैं कैसे निकाल, तो क्या करेंगे, नीचे ले लेता हूँ इसमें, लाइक वर्ल्ड पोजीशन में कैमरे के हाइपरशीट में जाएंगे एज इट इज। ठीक है, लाइक सारा कुछ क्लियर कर लेता हूँ, ये सबको मुझे लगता है आदत हो जानी चाहिए। हेलो, ऑनलाइन कुछ लोग हैं हमारे साथ, नाजिया, तमालिका, ऋत्विक, ऋत्विक तो नहीं होगा। ठीक है, अरे वाह, ग्रेट, मोहित सिंह, कौनसम, सूरज, पवन, कमल, अनिकेत, सारे लोग हैं। तो एक बार देखते रहना, श्रेष्ठ भी है। तो अब इसके साथ हम थोड़ा सा हैंडी हो जाना चाहिए। किसी को अभी भी प्रॉब्लम होती है, लाइक हो रही है क्या इसको यूज करने में, जो जिनका माया शुरू हुआ है गौतम, है जस्ट जस्ट मटेरियल एडिटर। ठीक है, बाकी थोड़ा सा मैंने बेसिक इंट्रो बताया भी था, है ना। ठीक है, तो मुझे फिर से क्या चाहिए, 2 लोगों की जोड़िए सारे यूटिलिटी, एक जनरली लाइक कॉपी पेस्ट वाले पास के लिए, लाइक हमें हमें चाहिए सरफेस शेडर, और एक हमें चाहिए सैम्पल इन्फो, चाहे यूवी की पोजीशन हो, चाहे कोऑर्डिनेट वर्ल्ड पोजीशन हो, चाहे नॉर्मल हो, सब इन्फॉर्मेशन, चाहे ज्योमेट्री इन्फॉर्मेशन, सब किसके पास है, सैम्पल इन्फो के पास, है ना। तो मैं सैम्पल इन्फो ला सकता हूँ। वैसे तुम्हें बता दो सैम्पल इन्फो क्या होता है, यूटिलिटी मैंने पहले बताया था, यूटिलिटी। अगर आपको यहाँ पे नहीं पता है भाई कहाँ से आता है, तो आप यहाँ पे यूटिलिटी में जाकर देखो, देयर इज यूटिलिटी, यहाँ पे आपको सैम्पल इन्फो मिलता है। ठीक है, देखो कहाँ पे दिखा रहा है, एस एस आएगा ना, देयर इज सैम्पल इन्फो, देयर इज यूटिलिटी बोलते हैं इसको, देयर इज यूटिलिटी ना, ये यूटिलिटी इन नोड्स का नाम है ना, देयर इज यूटिलिटी, देयर इज यूटिलिटीज। माया की अपनी कुछ यूटिलिटी, अगर माया भी ऑफ कर दो ना, तो माया की अच्छी खासी यूटिलिटी होती है, बम 2D, बम 3D, और लाइक स्विचेस होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्विचेस होते हैं। यहाँ पे अगर नीचे जाओगे तो नीचे मिलते हैं स्विचेस, देखो थोड़ा सा ट्रिपल स्विच, है ना, लाइक यहाँ पे अलग अलग तरह के सिंगल स्विच, डबल स्विच, क्वाड स्विच, ये सब माया की यूटिलिटीज होती है। यूटिलिटीज लाइक टाइप ऑफ नोड आप बोल सकते हो, एक टाइप ऑफ मॉडिफायर बोल दो, कुछ भी नाम दे दो, नाम दे दिया है मैंने यूटिलिटी। हर एक यूटिलिटी का एक स्पेसिफिक रोल होता है ना, कि जो आप उस यूटिलिटी क्लैम पे, वैल्यूज को क्लैम करने के लिए, वैल्यूज को क्लैम करने के लिए, तो कंट्रास्ट है, सैचुरेशन अप डाउन करने के लिए, एंड यूलर है, ये तो रिगिंग वगैरह में लोग यूज करते हैं। बहुत मतलब यहाँ पे हर एक यूटिलिटी इज नॉट फॉर लाइक टेक्सचरिंग, काफी सारी यूटिलिटी जो एनिमेशन के लिए पर्पस के यूज होती है। ठीक है, गामा है, गामा करेक्ट करने के लिए, लाइक जैसे वीरे में जाता है, गामा करेक्ट करने के लिए गामा करेक्ट कर सकते हो। इनवर्स है, इनवर्स मैट्रिक्स है। ठीक है, 2D प्लेसमेंट है, 3D प्लेसमेंट है, लाइक यूवी मैपिंग ना, जैसे कोई नोड है वहां पे 2D प्लेसमेंट नहीं है, आप 2D प्लेसमेंट अलग से भी कनेक्ट कर सकते हो अगर डिलीट हो जाए तो दीज आर यूटिलिटी, क्वाड स्विच है, सिंगल स्विच है, डबल वैल्यू यूज करने के लिए तो है कुछ कुछ। ठीक है, तो यहीं पे हमको सैम्पल इन्फो मिलता है। ठीक है, एंड माया सरफेस शेडर तो हमें पता है, लगे शेडर, तो ये मैंने ले लिया सरफेस शेडर।
एंड सैंपल इन्फो मैं वहां से भी ला सकता हूँ, ट्रैक कर सकता हूँ, या फिर क्या कर सकता हूँ, ये मैंने हारून देखा था, कौन है ये हारून करके, कौन है, मैं हूँ मोहम्मद हारून। कौन बेटा, मैं हूँ सर, मैंने माया कर रखा है काश सर पे। मैंने क्लास आई थिंक क्या दो नाम है तीन। आपका, मोहम्मद हारून, मोहम्मद हारून है मेरा पूरा। तो आप इसी बैच में थे, हाँ हाँ, इसी बैच पर 2-3 क्लास में छूट गई है मेरी अभी। अच्छा मैं नहीं हाँ, जानता हूँ, ओके आप ठीक है, जानते हो, मैं आऊंगा तो पहचान रहे हो। ठीक है, तो चलो तो मैंने लास्ट क्लास में था, टैब के थ्रू मैं ले लेता हूँ, SAMPLER सैंपल इन्फो, देयर इज सैंपल इन्फो, ठीक है, एंड लास्ट क्लास में हम इसको एक्सपेंड कर सकते थे, बाकी जो हमें चाहिए देयर इज सैंपल इन्फो एंड इज सरफेस शेडर, यही बार बार हम यूज कर रहे हैं, है ना। दिस टाइप ऑफ यूटिलिटी के लिए कोई स्पेसिफिक रेंडर इंजन और लाइक ये मटेरियल वो मटेरियल कुछ भी जरूरत नहीं है, बेसिक सारे माया की, मतलब माया के थ्रू ही हम सारे निकाल रहे हैं, जनरल माया के थ्रू सारे पास निकाल रहे हैं, मतलब अब इसमें कोई वीरे का यार नोड थोड़ा ना कुछ यूज हो रहा है, ठीक है। ये जो बेसिक शेडर है ये भी माया का अपना है, ये जो बेसिक यूटिलिटी है जो नोड है सैंपल इन्फो ये भी माया का अपना है, तो अनरियल हम यूज करें ना करें, सॉरी अनरियल बोल रहा हूँ, वीरे यूज करें ना करें, है ना, आर्नोल्ड यूज करें ना करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा, यहीं पे कहीं पे मिल जाएगा, देयर इज पॉइंट वर्ल्ड, दिस इज पॉइंट वर्ल्ड पास, ठीक है, देयर इज सैंपल इन्फो। तो सबसे पहले तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, हालांकि पॉइंट वर्ल्ड में थोड़ा सा जरूरत पड़ सकती है हमें कुछ और चीज की भी, तो अभी बट फिलहाल मैं क्या करता हूँ, सीधा लेता हूँ सैंपल एंड सरफेस शेडर को और आउट कलर को, बार बार आउट कलर को जोड़ा है मैंने बार बार, है ना। तो अगर तुम एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखो तो तुम्हें सारे पासेज, जनरल पासेज जो है, यूटिलिटी, यूवी, इन सबको निकालने का प्रोसेस लगभग सेम ही है, बस आप इन्फॉर्मेशन क्या दे रहे हो, आप सैंपल इन्फो से इंपॉर्टेंट, जैसे सैंपल इन्फो जाओ, नोट देयर इज लाइक सैंपल इन्फो, पॉइंट वर्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट भी आप ला सकते हो सेम ही तरीके से, ठीक है। नॉर्मल कैमरा भी हमने यूज किया था लास्ट टाइम, हमने यूवी कोड देखा था, दिस आर सारी इन्फॉर्मेशन जो सैंपल इन्फो के पास है, जिनको वो कोड कर सकता है, ठीक है, क्लियर है। देयर इज सैंपल इन्फो, देयर इज सरफेस शेडर, मैं भी कुछ नहीं करा, सीधा सरफेस शेडर का मैंने आउट कलर को लिया एंड डाल दिया पॉइंट वर्ल्ड के साथ, देयर इज पॉइंट वर्ल्ड, सिंपल, कुछ नहीं किया बस, एंड सरफेस शेडर को अलाइन कर दो, ठीक है, बस साइन, ठीक है, सरफेस शेडर क्या है, हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट वर्ल्ड, पॉइंट वर्ल्ड इज लाइक पॉइंट डिनोट्स पोजीशन, एक तरह से इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वर्ल्ड पोजीशन, है ना। तो लाइक इस पर्टिकुलर यूवी लाइक मैप के थ्रू हम क्या वर्ल्ड पोजीशन आइडेंटिफाई करके स्पेसिफिक लाइक जो वीएफएक्स वगैरह में क्लाउडिंग करते हैं, ट्रैकर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ चीजों को हम फिक्स कर सकते हैं आफ्टर रेंडर भी विद दिस लाइक विद द हेल्प ऑफ दिस पास, ठीक है। बट तुम यहाँ पे तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन चाहिए, जैसे लास्ट टाइम में मैंने बम का क्वेश्चन पूछा था, किसी ने आंसर तो नहीं दिया, लेकिन मैंने बोला था बताना मुझे, वैसे यहाँ पे क्वेश्चन ये आना चाहिए, सर वर्ल्ड पोजीशन तो आप दे रहे हो, आप निकाल लिया, बट पोजीशन तो चेंज भी हो सकती है ना कभी भी, पोजीशन तो कभी भी चेंज भी हो सकती है, तो फिर क्या होगा, आपने तो रेंडर निकाल लिया, मतलब आप ये इस फ्रेम का रेंडर निकालो, मैं बोल रहा हूँ ये सर ये इमेज ना, ये बंदा चल के यहाँ से यहाँ चला गया, अब देखो क्या इन्फॉर्मेशन सेव है, सेम है उसकी, देखो ये देखो, ग्रेडिंग देखना उस पर चेंज होगी जब ये पोजीशन चेंज करेगा, देखो चेंज होगी ना, वर्ल्ड क्लाउड में उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, उसके अकॉर्डिंग उसकी वो ग्रेडिंग बन रही है, ग्रेड बन रहा है जो ट्रैक करके दे रहा है आपको डाटा, ठीक है। तो वर्ल्ड पोजीशन तो चेंज भी हो सकती है, हाँ तो सर हम तो सीक्वेंस रेंडर निकालेंगे, सिंगल फ्रेम रेंडर निकालेंगे, अगर एनिमेशन तो हमें करंट वैल्यू अपडेट हो जाएगी, हाँ एक अपडेट हो जाएगी, वो भी वो अच्छी बात है, बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, ठीक है, देखो दिस इज ये, इसमें इतना पता लगेगा, ये एक वैल्यू है, यहाँ पे इसकी पोजीशन ये है, ठीक है। अब देखना पोजीशन चेंज कैसे करता है ये, फ्लैट वैल्यू दे रहा है, ठीक है, देखो यहाँ पे अब वैल्यू चेंज हो रही है, अब देखना मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ तुमको, मैं की करके भी देख सकता हूँ इसको, है ना, मैं तुम्हें क्या दिखा रहा हूँ, जस्ट एक फ्रेम में बोल सकता हूँ फ्लक्चुएशन एकदम स्वैप कर देता है, ये देखो स्वैप कर रहा है एकदम, समझ रहे हो, तो ये प्रॉब्लम आती है इसमें, जो वैल्यू एनिमेटिंग ऑब्जेक्ट्स में ना, कि एकदम वैल्यू स्विच होती है, लाइक अगर कोई भी चीज आप इसको लाइक इसके थ्रू प्लेस कर रहे हो तो वहां पे एकदम जर किया, लाइक उसमें स्मूथनिंग वैल्यू होनी चाहिए ना, स्मूथनिंग वैल्यू होनी चाहिए ना, ब्लेंडिंग होनी चाहिए ना, स्विचिंग की, ठीक है। यहाँ पे अगर हम यही चीज देखें
मैं तुम्हें दिखाना कह रहा हूँ कि लाइक जो स्विच होते हैं ना, वो वैल्यू बहुत फास्ट होती है और एकदम एकदम तुरंत तुरंत वैल्यूज चेंज हो रही हैं, है ना। तो यहाँ पे कई बार पोजीशन छोड़ देते, लाइक जो इसके थ्रू जो भी आप इंफॉर्मेशन प्लेस करना चाह रहे हो वो कई बार पोजीशन छोड़ दे, क्योंकि वैल्यू बहुत क्लैम्ड, इनको बोलते हैं ना क्लैम्ड वैल्यू, एक ही फ्रेम पे अप डाउन कर जा रही है, सिंगल फ्रेम पे अप डाउन कर रही है, ठीक है। तो बस थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है, तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, वन सर्च एफपीएस में यूज किया था हमने। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे बीच में फिर से एक नोट डाल देगा बस, है ना। जो भी शायद सिंगल फ्रेम पे या 2 फ्रेम पे हो रहे हो उसके लिए वो एक स्पेस क्रिएट कर देगा, रेंज सेट कर देगा, ठीक है मेरी बात। तो क्या करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट नहीं डालते इसको, ठीक है, बीच में एक नोड ले आते हैं और नोड का क्या नाम है, टैब, SET सेट RANGE सेट रेंज। फिर से एक यूटिलिटी है माया की अपनी, नॉट वीरे की, ठीक है मेरी बात, माया की अपनी यूटिलिटी है ना कि वीरे की। सिंपल बस आपको सेट रेंज डालनी है, ठीक है, वैल्यू को डाल दो पॉइंट वर्ल्ड से एंड इस आउट वैल्यू को डाल दो आउट कलर से, ठीक है। प्लेस अलाइन अभी तक आपको वही करना है, तो सर सेम ही तो चीज है अभी भी, हाँ, क्योंकि रेंज तो हमने सेट की नहीं है ना। तो सेट रेंज में जाके आप जाओगे यहाँ पे लाइक ओल्ड मिनिमम ओल्ड मैक्सिमम, लाइक ओल्ड मैक्सिमम डाल दो। तो यहाँ पे लाइक ओल्ड मैक्सिमम वैल्यू 0 0 है अभी, ठीक है। तो कोई भी क्लेम्ड वैल्यू या कोई भी मिक्सर जो होगा उसको वही वैल्यू तो देनी पड़ेगी ना। तो लाइक ये हम बोल देते हैं इसको, लाइक पहले ये ब्लेंड कर रहा था लाइक 1 1 पे मान लो, ठीक है, 1 1 1, ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट काम करने का प्रोसेस है ये, ठीक है। क्योंकि अब मैं बोल रहा हूँ तू डायरेक्ट मत कर, मेरे नोड के थ्रू कर, तो मैंने बोल दिया बाय डिफॉल्ट ये 1 1 पे कर रहा है। तो अब मैं क्या चाह रहा हूँ, तो मैं एक रेंज दे सकता हूँ लाइक 50 या 100। वो तो तुम थोड़ा अगर एनिमेशन है तो तुम सीक्वेंस प्ले करके देखोगे ना कि वैल्यू किस तरह से चेंज हो रही है। तुम्हें लग रहा है कि अच्छा 50 बहुत स्लो है या 100 बहुत फास्ट है, 100 करने के बाद भी बहुत फास्ट है। अब ये देख नंबर पे मत जाओ, अगर 100 सर बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है ना, ये तो सेम साइज पे डिपेंड करता है ना। यहाँ पे हो सकता है 1000 भी बहुत बड़ी वैल्यू ना हो, और सकता है 100 भी बहुत बड़ी हो जाए, है ना। जैसे लाइक मैं ओक्लूजन में बोलता हूँ कि रेडियस तो सर्च करनी पड़ती है, कई बार वही 5 रेडियस बहुत बड़ी है और कई बार वही 5 रेडियस बहुत छोटी है, बिकॉज ऑफ डिपेंड्स ऑन द सीन साइज, कि आपको मॉडल का साइज क्या है सीन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो लाइक जनरली मैं इसको बोल देता हूँ भैया यहाँ पे आप 100 कर लो इसको, 100 100 100, उसी रेंज के अंदर आपका ऑब्जेक्ट घूमता रहेगा, रेंज में वो ब्लेंड करेगा, एकदम स्विच नहीं करेगा, ट्रिप नहीं करेगा, ठीक है मेरी बात। अभी देखो सॉफ्ट ब्लेंडिंग देगा वो, देखो वैल्यू कॉन्टेक्स्ट सॉफ्ट ब्लेंडिंग देंगे, तो इजीली आप स्विच कर पाओगे, ठीक है। एंड इसका रेंडर अगर देखना है तो रेंडर में तो शायद ही मतलब लाइक बेसिक ग्रेडियंट वैल्यूज होंगी आपके पास, लाइक अगर रेंडर चेक करना है, सिंपल सिंपल, दिस इज द वर्ल्ड पोजीशन, वर्ल्ड पोजीशन, ना। एक तरह से वो क्या कर रहा है, ग्रेडियंट कर रहा है, वो स्विच नहीं कर रहा, क्लैंप नहीं कर रहा वैल्यूज को ना, क्लैंप नहीं करेगा वो, मिक्स ग्रेडिंग की तरह मिक्स करेगा, बहुत वैल्यूज को मिक्सअप करेगा ना। तो कोई भी वैल्यू जो आप वर्ल्ड पोजीशनिंग के थ्रू प्लेस करना चाह रहे थे तो एकदम से ट्रिप नहीं करेंगी वो वैल्यूज ना, जिस भी पर्पस के लिए हम इस वर्ल्ड पोजीशन का यूज कर रहे हैं फ्यूचर में, तो वो वैल्यूज एकदम जर्क नहीं करेंगी, ट्रिप नहीं करेंगी, है ना। वो लाइक अपनी पोजीशन में बनी रहेंगी, समझिए ना बात। तो लाइक मैं डायरेक्ट भी डाल सकता हूँ, जो मैंने तुमको दिखाया वैल्यू, तो जो मुझे चाहिए वो तुम्हें डायरेक्ट भी मिल जाएगी। सीधा मैंने पॉइंट वर्ल्ड को बोल दिया सरफेस शेडर से कि पॉइंट वर्ल्ड की पोजीशन निकाल ली सैंपल इन्फो से, सरफेस शेडर में डाल दिया और प्लेस कर दिया। बट बस इशू थोड़ा सा क्या होता है, अगर स्टैटिक फ्रेम है तो कुछ नहीं करना, आपको इस सेट रेंज की जरूरत ही नहीं। मान लो मैं सिंगल फ्रेम में अपने प्रोडक्ट का सिंगल फ्रेम रेंडर कर रहा हूँ अपने पोर्टफोलियो के लिए, है ना, और सेट और पोजीशन के थ्रू मतलब मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन उस पर डालनी है, मैं सिंगल पेंट नहीं करना चाह रहा, तो फिर तो मुझे सेट रेंज की जरूरत ही नहीं है, ट्रिप क्या करेगा, है ना। बट लाइक अगर आपको वहां पे सिक्वेंसिंग है तो आप क्या कर सकते हो,
एक सेट रेंज डाल के मिक्सअप कर सकते हो, ठीक है। और सेट रेंज की वैल्यू आप अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हो, ठीक है। स्टैंडर्ड वैल्यू तुम इसको 100 से शुरू कर लो, बाकी फिर देखो कि लाइक किस तरह से चीजें चल रही है, ठीक है। दिस इज वर्ल्ड पोजीशन। तो चाहे नॉर्मल हो, नॉर्मल मैंने क्या किया था, आउट नॉर्मल को डाला था, ठीक है, आउट कलर में नॉर्मल कैमरा को, अगर तुमको याद है तो, ठीक है। एंड लाइक इज यहाँ पे किया था ना हमने, शो ऑल एट्रीब्यूट्स, दिस इज नॉर्मल कैमरा, नॉर्मल कैमरा, नॉर्मल आउट कलर में डाला था, डायरेक्ट आउट कलर में। यूवी पास में यूवी कोड को डाला था मैंने फिर से आउट कलर में, बट बीच में एक नोट डाला था क्या, रैम्प का, अगर तुमको याद है 2D रैम्प, याद है ना। एंड देन इज वो यूवी पास में, एंड देन इज नाउ वर्ल्ड पोजीशन, साथ में आप मिला दो ऑक्लूजन और जी डेप्थ, ये पांच को जनरली हम बोलते हैं, जो वंशज एक बोल रहा था यार, यूटिलिटी पास। अब जनरली यूटिलिटी पास करके कोई नाम नहीं होता, बट बिकॉज ऑफ माई यूटिलिटी सॉरी तो कोई बोलता है यूटिलिटी, बट यूटिलिटी जनरल नोट कर कैटेगरी। यूटिलिटी में बस इस नोट से, जैसे किसी सॉफ्टवेयर में भाई किसी लाइक सब्सटेंस में बोल देते हैं नोट्स को जनरेटर, नाम दिया जनरेटर, अब जनरेटर क्या, सोचो जनरेटर पता नहीं कुछ होगा, भैया एक नोड का नाम दे दिया उन्होंने, इन नोड्स को जनरेटर बोलते हैं ना, यही तो है ना। तो लाइक यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ नोड्स है जिनको इन्होंने बोलता है जनरल बेसिक यूटिलिटीज। यूटिलिटी पे एनिमेशन से लेके, रिगिंग से लेके, टेक्सटिंग से लेके, मतलब आप लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने तक के लिए यूज कर सकते हो। प्लस माइनस है वहां पे, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड है, वो पहले हम जब एनिमेशन करते थे तो वो उससे वो चक्र बना के ना कुछ ऐसे घुमा के दिखाते थे, अब तो शायद पता कोई कराता है नहीं कराता पता नहीं, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग यूटिलिटी है यहाँ पे, ठीक है। तो बट एक्चुअल में क्या है ना, ये सब चीजों का यूज तब था जब लाइक थोड़ी पुरानी जमाने, लाइक जब सब्सटेंस वगैरह नहीं थे, तो काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी चीजों को करने के लिए, है ना। तो अब उतना जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दिस इज माई वर्ल्ड पोजिशन, ठीक है सर, क्लियर है। फिर से उसको क्लियर कर देता हूँ, देयर इज क्लियर। एंड नाउ हम अपने लास्ट पास पे आते हैं, किस पे, लाइक जो हमने छोड़ा हुआ था क्रिप्टोमेट। क्रिप्टोमेट के लिए कोई आपको मेटल बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट माया क्रिप्टोमेट दे ही नहीं सकता। तो उसके लिए तो मुझे एलिमेंट यूज करना पड़ेगा, किसका एलिमेंट यूज करना पड़ेगा, या तो वीरे का, या तो आर्नोल्ड में भी आपको क्रिप्टोमेट मिल सकता है, या तो रेड शिफ्ट में मिल सकता है। ओरिजिनली क्रिप्टोमेट इज रेड शिफ्ट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बाकी फिर बाकी सबने उसको अडेप्ट कर लिया, ठीक है मेरी बात। तो बाय डिफॉल्ट माया प्रोडक्शन में आपको नहीं मिलेगा क्रिप्टोमेट, आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, वीरे एलिमेंट के अंदर, ठीक है। सबको कर देता हूँ नो, एंड एक लेयर ले लेता हूँ, सिलेक्शन पास। अब क्रिप्टोमेट क्या है, क्या है क्रिप्टोमेट, है सिलेक्शन है, रेडीमेड सिलेक्शन है ना। तो वैसे तो हम सीधा क्रिप्टोमेट डाल के निकाल सकते हैं, बट क्रिप्टोमेट में कुछ ध्यान देने वाली चीजें हैं, तो आपको उनको ध्यान देना पड़ता है। सिलेक्शन पास हम सबको पता है, हमने एक सिलेक्शन पास बनाया था, ठीक, शायद लाइक जीडब सिलेक्शन ये। और मैंने बोला था सबसे बेस्ट तरीका सिलेक्शन पास क्या है, कि भैया वीरे बेसिक मटेरियल यूज करो एंड डिफ्यूज फिल्टर निकाल दो, खत्म बात। ये सबसे सिंपल और सबसे जो हमेशा हर जगह यूज करने वाला प्रोसेस है, ठीक है, इजीली निकाल सकते हो। बट अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, तो वहां पे सोचोगे कितनी जगह में अलग, क्योंकि क्या इसमें क्या करना होगा, लाइक जब आप मैनुअल सिलेक्शन पास निकाल रहे हो तो आपको मटेरियल असाइन करने पड़ रहे हैं ना, है ना। और लाइक आप एक पास में एक बार में 6 से ज्यादा कलर यूज नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि हम जनरली सिलेक्शन के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, जो कि कोई भी एक बेसिक सॉफ्टवेयर हमें मास्क करने के लिए ऑप्शन देता है, हम वही कलर यूज करते हैं। तो जनरली हमें मास्क करने के लिए क्या मिलता है, आरजीबी और सीएमवाई। तो जनरली हम सिलेक्शन पास में क्या करते हैं, आरजीबी सीएमवाई, मतलब 6 कलर वैल्यूज हो गई जो हम एक बार में एक लेयर पे यूज कर पाएंगे। बट ऑब्जेक्ट और ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, वो 6 कलर यूज किया, बाकी सब पे ब्लैक होल, फिर एक नई लेयर बना ली। अब जो निकालने हैं उन पे ब्लैक होल, बाकी नए ऑब्जेक्ट ले लिए, फिर से सिलेक्शन, फिर से नए 6 कलर डाल दिए, फिर खत्म हो गई, फिर एक और ले ली, फिर से 6 कलर ले लिए, बाकी सब पे ब्लैक होल, फिर खत्म हो गई, फिर से, मतलब ऑब्जेक्ट तो 200-500 है ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि हमको सिलेक्शन पास इज नॉट ऑब्जेक्ट वाइज नहीं निकालते हम, है ना। ऑब्जेक्ट वाइज निकालने की जरूरत है क्या, सिलेक्शन पास के ऑब्जेक्ट
निकालेंगे या मेटल और सरफेस वाइज निकालेंगे सिलेक्शन पास? मेटल और सरफेस वाइज निकालते हैं ना, बिल्कुल। अब जैसे ये अब ये वुडन बोर्ड है, ये सारे सेम है सब अलग अलग सारे, लेकिन सेम है ना, तो इन सबका अलग अलग सिलेक्शन पास निकालने की जरूरत है? इस पे आर, इस पे जी, इस पे बी, या सब एक में आ जाएंगे जतिन, है ना? अभी सारी चेयर का सपोर्ट सेम है, तो अगर मैं चेयर का सिलेक्शन पास निकालूं तो ये सारी चेयर, तो यहाँ पे मान लो मैं बोल दो 40 चेयर है, तो इन 40 चेयर को अलग अलग सिलेक्शन देने की जरूरत है? नहीं, चेयर तो सारी एक ही टोन में आएगी। सारी चेयर का जो मेन बोर्ड पकड़ लिया मैंने, आर डाल दिया, जो उसका जो क्वेश्चन है वो अलग कलर का, उसको ग्रीन डाल दिया। तो जब आप सिलेक्शन पास निकालते हो, सिलेक्शन पास निकालते वक्त आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा लाइक थिंक करना पड़ेगा। आप लाइक डायरेक्ट मेरे 500 ज्योमेट्री थे 500 सिलेक्शन पास थोड़ा, है ना? तो हम क्या करते हैं, लाइक इस सरफेस वाइज आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? तो जो सिंगल जो लाइक सेम ज्योमेट्रीज होती हैं वो सेम, लाइक जो सेम सरफेस होती है वो सेम ज्योमेट्री है ना, क्योंकि जो सीसी में इस प्लेन पे अप्लाई करूं वो इस पे, वो इस पे, वो इस पे, जिस भी चीज के लिए मुझे मैट चाहिए तो हर जगह जो भी सेम सरफेस है हर जगह सेम ही अप्लाई होगा ना। ठीक है, तो जो एक जो प्रोसीजरल मेथड जो मैंने बताया, जब हमने ये निकाला था कि भाई हम खुद से एक मटेरियल लेंगे, खुद से असाइन करेंगे क्या क्या चाहिए, और बाकी सब पे ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, ब्लैक होल इज लाइक मैट, है ना, वो भी बताया। बट अब सर मुझे ना मेरे बहुत बड़े बड़े सीन है, बहुत सारे सारे एलिमेंट है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक मटेरियल बनाऊंगा और अलाइन करूंगा, ब्लैक होल डालूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, मुझे तो जल्दी जल्दी चाहिए, है ना? तो यहाँ पे फिर हम यूज कर सकते हैं डायरेक्ट क्रिप्टोमेट का, है ना? वैसे यहाँ पे आईडी पास भी है, मैक्सिमम मैंने आईडी पास भी बताया था वीर एलिमेंट में जो आईडी पास है, बट वो तो और ज्यादा स्लो है। आप जाओगे आईडी बनाओगे, आईडी दोगे पहले ऑब्जेक्ट की, और फिर इतना टाइम किसके पास है कि मैं पहले 50 ऑब्जेक्ट की आईडी देने बैठूंगा और फिर निकालूंगा? क्यों, है ना? तो वो तो खैर यूजलेस मेथड है, ऑप्शन है बट है, छोटे मोटे सिंगल ऑब्जेक्ट्स में आप निकाल सकते हो। ठीक है, बट सबसे सिंपल इज लाइक या तो मैनुअल करो, और अगर मैनुअल करने में आपको मतलब टाइम नहीं है, इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट से तो खैर बात छोड़ देते, उतना टाइम नहीं है या बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, है ना, तो फिर आप सीधा क्रिप्टोमेट निकालते हो, है ना? तो मैनुअल तो हमने देखा ही था। ठीक है, ये शायद हमने निकाला था। मैंने कौन सा रेंडर किया, इमेज लगा लें आप, ऐसे वीरे किया हुआ है। ठीक है, तो अच्छा क्या अब, अच्छा अभी अच्छा हुआ है मैं रेंडर सेटिंग पे आ गया, क्योंकि क्रिप्टोमेट के रिगार्डिंग इंटरेस्टिंग चीज याद आ गई, अभी भी तुमसे पूछता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने अच्छा वो ऑफ किया हुआ है ना शायद, है ना? रेंडर एलिमेंट इज लाइक डिफ्यूज फिल्टर ऑन कर दो बस। डिफ्यूज, देट इज डिफ्यूज, सिंपल, सबसे बेस्ट, सदाबहार, कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, चलो तो अब मैं क्या निकालता हूँ, क्रिप्टोमेट की बात करते हैं, है ना? उससे पहले मैं जाता हूँ थोड़ा सा रेंडर सेटिंग में चेक कर लो, तो ओवरराइड वगैरह तो सिलेक्शन पास नहीं आया, तो ये फिजिकल इन्फॉर्मेशन तो हमें चाहिए नहीं। ठीक है, जीआई वगैरह है कि नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वीरेज बकेट इज कॉमन, ठीक है, वीरे बकेट डिसेबल कर देता हूँ, प्रोग्रेसिव लैंग्वेज, कोई क्वालिटी हमें इतना ज़्यादा चाहिए नहीं, तो मैंने कर लिया, सिलेक्शन पास ही तो चाहिए बस। ठीक है, तो चलो, अच्छा वापस चाहिए मुझे रेंडर एलिमेंट, अब यहाँ पे ढूंढ लेते हैं हम अपना क्रिप्टोमेट, दिस इज क्रिप्टोमेट। ठीक है, वैसे क्रिप्टो सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है, अगर यहाँ पे ऐसा कुछ होता कि हम क्रिप्टो रेंडर निकाल के अपने बैंक में जमा करवाते, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा होता, है। तो व्हाट इज नॉट क्रिप्टो, ये है क्रिप्टोमेट। ठीक है, मतलब आपको मैट देगा, मतलब मास्क दे देगा, मैट इज मतलब एक तरह से मास्क। ठीक है, तो दिस इज क्रिप्टोमेट, मैं ऐड कर लेता हूँ ऐड। अब यहाँ पे बहुत सिंपल सा सीन है, हमारा दो ही ऑब्जेक्ट है, कुछ है भी नहीं, तो मुझे लगता है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, अपने आप ही निकाल देगा। बट कई बार आपको ये काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिप्टोमेट में फेस करनी पड़ सकती हैं। ठीक है, तो मैंने सबको ऑफ कर देता हूँ और मैं बस सिंपल क्रिप्टोमेट निकालता हूँ, देखते हैं हमें मिलता है कुछ कि नहीं मिलता है। ठीक है, देयर इज आरजीबी कलर होने देते हैं, कोई लाइट और इसको उसकी कुछ चीज की जरूरत तो है नहीं। ठीक है, याद आ गया होगा सबको, मैक्स में भी हमने किया था, एंड दैट इज क्रिप्टोमेट। ठीक है, देयर इज क्रिप्टोमेट।
ना यहाँ पे मैंने कोई मटेरियल अपने से असाइन किया उसको कि भैया ये ब्लू ये ग्रीन ये वो, और नहीं मैंने कोई आईडी दी, खुद ही से उसने सारा कुछ काम कर दिया। क्रिप्टोमेट के लिए भी मैंने लास्ट क्लास में एक पास के लिए तुमको बोला था, अगर तुमको याद है, कि कोशिश करना हमेशा, तुम नहीं भी निकाल रहे हो प्रोजेक्ट में बट फिर भी इस पास में कोशिश करना हमेशा तुम 32 बिट EXR या लाइक टिफ निकालो, है ना, क्योंकि इसको ब्लेंड करने में काफी क्वालिटी के इश्यू आते हैं ब्लेंडिंग प्रोसेस में, नॉट रेंडरिंग प्रोसेस की वजह से। किसमें बोला था, है वेलोसिटी पास में, ठीक है। वही सेम रूल यहाँ पर भी अप्लाई है क्रिप्टोमेट, ठीक है, कि क्रिप्टोमेट जब आप निकाल रहे हो तो आप हमेशा ये कोशिश करो कि हमें एक्सआर लाइक 32 बिट, मैं एक्सआर की बात नहीं कर रहा, हालांकि जनरली एक्सआर यूज करते हैं, बट मैं 32 बिट की बात कर रहा हूँ कि आप हमेशा ये कोशिश करो लाइक जैसे एक कॉन्सेप्ट मान के चलो कि आप हमेशा 32 बिट रेंडर करो, लाइक हमेशा EXR या इस तरह कोई प्रोसेस रेंडर करो, बिकॉज ऑफ क्रिप्टोमेट में काफी इश्यूज आते हैं कॉम्पिंग के प्रोसेस में एजेस की क्वालिटी को लेके, जो क्वालिटी को लेके वेलोसिटी में आते हैं इश्यूज, बट वहां पे क्या होता है प्रीसेट होता है, जो भी ब्लेंडिंग जो जिस भी सॉफ्टवेयर में आप उस पास को ब्लेंड कर रहे हो, तो वहां पे मैंने लास्ट में प्रीसेट होता है वो कि भाई इस प्रीसेट के अकॉर्डिंग वहां पे अलग अलग सॉफ्टवेयर, भाई रेड शिफ्ट का प्रीसेट लेके आए हो, आपके रेड शिफ्ट से निकाल के लेके आए, वो पूछता है न्यू का आपसे तो भाई आप ये लाइक वीरे से निकाला है, आपने कार्नोल से निकाला है, तो आपने बोलेगा मैंने वीरे से वेलोसिटी निकाला, तो वीरे के 2-3 प्रोसेस देगा कि इसमें आप ब्लेंड करके देख लो, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको लाइक लेके तो इन द एंड वो तो इमेज बन गई ना, बन तो गई वो इमेज गई है, उसमें कोई वीर या रेड शिफ्ट तो रखा हुआ नहीं है उस इमेज में, ठीक है, बट जो रेंडर इंजन जिस तरह से कैलकुलेट करता है वेलोसिटी को, तो जो आपको कॉम्पिंग सॉफ्टवेयर ना उसी थ्योरम के अकॉर्डिंग प्रोसेस पर प्रीसेट बना के रखे हुए हैं, है ना। तो वहां पे लाइक कई बार ऐसा होता है कि लाइक हमने निकाला वीरे से बट हम कॉम्प में उसको आर्नोल्ड वाले फिल्टर में डाल रहे हैं और अच्छा मिल जा रहा है हमको, है ना, ऐसा कई बार होता है, बट वेलोसिटी में एजिस का इश्यू आता है, ठीक है, तो उसको हमेशा 32 बिट ही रेंडर करना। वैसे तो तुम बोलोगे सर हम तो हमेशा रेंडर करते हैं 32 बिट पे रेंडर करते हैं, मैं वो अलग बात है, ठीक है। उसी तरह मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे क्रिप्टोमेट पे, ठीक है, ये क्रिप्टोमेट में इश्यूज आएंगे। अब देखो, अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि भैया मैंने क्रिप्टोमेट तो निकाल लिया, मैं कुछ 2-3 ज्योमेट्री और निकाल रहा हूँ, ठीक है, कंट्रोल डी इसकी कॉपी कर ले रहा हूँ, इसकी कॉपी ले रहा हूँ, और एक चीज और करता हूँ मैं, विंडो आउटलाइनर में जाके थोड़ा ट्विस्ट और करता हूँ, ठीक है, ये मेरी ज्योमेट्री है, ओके, फिर ये कहाँ है, ओके, ठीक है, एक चीज और करता हूँ, चलो पहले इसको निकालता हूँ फिर कुछ और करता हूँ, ठीक है। तो क्रिप्टोमेट मैंने दिया, एंड वापस से अभी कुछ वो भी दिखाता हूँ, वो कुछ सेटिंग्स भी देता है हमको, वो सेटिंग्स में क्या मिलता है हमको, देयर इज, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना, मैं कैमरे से दिखा देता हूँ तुमको, ठीक है, लाइक इस रेंडर इस, ठीक है। तो अभी मैं आता हूँ इसकी डिटेल्स पे, बट तुम देखो सर ये मास्क कर रहा है, बट मास्क करने के लिए तो हमारे पास ऑप्शन है केवल फोटोशॉप में, आफ्टर इफेक्ट में अगर जाओगे बाय डिफॉल्ट आप फ्यूजन में RGB CMY बाय डिफॉल्ट जो देगा, तो ये तो हम मास्क ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो लाइक क्रिप्टो मैट या क्रिप्टो पास आप तभी यूज कर पाओगे जब आपके पास एक थर्ड पार्टी टूल होगा मास्क करने के लिए, जिसका नाम है क्रिप्टोमेट का प्लगइन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, है ना। आफ्टर इफेक्ट के लिए भी अवेलेबल है, फ्यूजन का मुझे पता नहीं है, बट फ्यूजन के लिए होगा ही जब आफ्टर इफेक्ट के लिए है तो, एंड न्यूक के लिए तो है ही। तो अगर आप क्रिप्टो मैट यूज कर रहे हो 3D में रेंडर कर रहे हो, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट आप इन कलर वैल्यूज को मास्क नहीं कर सकते हो, ठीक है, मेरी बात क्लियर है। एक मिनट होल्ड करना, अच्छा ये मुझे लगा कौन मैसेज कर रहा है, काशी सर मैसेज कर रहे हैं क्या, ठीक है। तो लाइक इन कलर्स वैल्यूज को आप अपने तो निकाल लिया क्रिप्टो पास, और जल्दी से आप आए तो फोटोशॉप में मास्क कर लूं मैं, तो इन वैल्यूज को आप कैसे मास्क करोगे बॉस, ये कौन सा कलर है
मास्किंग में, आप मास्क ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो फिर बोलोगे ये तो ऐसे ही निकाल दिया मैंने, क्यों निकाल लिया? तो लेकिन आपको क्रिप्टोमैट का प्लगइन यूज करना पड़ेगा, तभी आप इन कलर वैल्यूज को मास्क कर पाओगे। ठीक है, कोई भी पिक्सल्स ऑफ चेंज, एक सिंगल पिक्सल का चेंज को भी वो अलग से क्रिप्टोमैट टिक कर सकता है, इतना एक्यूरेसी है उसका। तो कोई भी कलर वैल्यूज वो रैंडमली प्लेस करेगा, तुमसे ना तुम्हें आईडी देने की जरूरत है, ना तुम्हें कोई कस्टमाइज मटेरियल बनाने की जरूरत है, वो खुद ही सारा कुछ रैंडम कलर दे देगा। मिलियंस ऑफ कलर है जिनको वो सीधा सिंगल क्लिक पे मास्क कर सकता है। बट याद रखो मास्किंग मतलब क्या, मास्किंग का एक शॉर्टकट है किस चीज का, रोटोस्कोपी का, है ना। भाई मुझे मैनुअल काटना पड़ेगा, और नहीं तो कलर वैल्यू तो मैं सीधा मास्क कर लूंगा, मेरे क्लिक में काम होगा। नहीं तो मुझे वो पता लगा 400 फ्रेम पॉइंट बाय पॉइंट काटने पड़ते। बट इन द एंड का वो रोटस मास्क मतलब काट रहा है, तो जब कोई भी इमेज में से कुछ कटेगा तो एजेस हमेशा इश्यूज करेंगे ही करेंगे। तो वही जो एजेस, ये भी तो मास्क मतलब काट रहा है ना, तो वही एजेस का इश्यू अगर आप मैनुअल पास निकालोगे डिफ्यूज फिल्टर के थ्रू, वो इश्यू कम होगा, और अगर क्रिप्टोमैट में निकालोगे तो वो इश्यू ज्यादा होगा। अब इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ कंपोजिटर स्किल, कंप्यूटर की स्किल कितने। बट अब उसकी स्किल क्या करेगी, अगर जो इमेज है, जो इन्फॉर्मेशन उसी में वैल्यू है, तो वो भी बेचारा क्या ही करेगा, वो थोड़ी ना बैठ के एजेस पेंट करने बैठ जाएगा, है ना। ठीक है, उसको भी तो जितना अच्छा मिलेगा उतना, बट क्या क्या इश्यूज होते हैं, है ना मेरी बात। ठीक है, तो चलो इसका मैं कुछ तुम्हें एक दूसरा फॉर्म दिखाता हूँ। कई बार मॉडलिंग में, कई बार ज्योमेट्रीज में हम इस तरह से चीजें करते हैं। मैं एक चीज और करता हूँ, ठीक है, एडिट में जाता हूँ, ठीक है, और इसको ना ग्रुप कर देता हूँ। ठीक है, कई बार क्या होता है मॉडलिंग एसेट वेसेट बना रहे हैं, सेट बना रहे हैं, बीचेस वगैरह, कोई ज्यादातर देख सिलेक्शन का इशू अकेले अकेले, ठीक है, तो फिर तो अकेले अकेले तो पहले ठीक है। तो कई बार क्या होता है, देखो कैरेक्टर वगैरह में तो लाइक बहुत स्पेसिफिक चीजें होती हैं, है ना, उसकी क्लोथिंग हो, उसके बॉडी पार्ट्स हो गए, ठीक है, फेस है, हेयर है, तो आप इजीली में कर लो। बट बीचेस में क्या होता है, बहुत बड़े बड़े सीन हो सकते हैं, बहुत सारे सारे एलिमेंट हो सकते हैं। तो ड्यूरिंग लेवल डिजाइनिंग या एनवायरमेंट डिजाइनिंग आपने कई बार क्या होती है कि लाइक मल्टीपल शेप्स होती हैं, आपको इधर भी प्लेस करनी है, इधर भी शेप प्लेस करनी है। आपने सारी शेप को पकड़ा ग्रुप के, और सीधा ग्रुप की कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया उसको बीजीज को फिल करने के लिए, और अब आप पास निकाल रहे हो। तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो मैंने भी सेम प्रोसेस किया, मान लो ये कोई एलिमेंट है, मैंने से ग्रुप बना लिया और सीधा मैंने बोल दिया कंट्रोल डी। मैंने मुझे पूरा सीन भरना था अपना, ठीक है, ठीक है, कंट्रोल डी, ठीक है, ऐसा कुछ मैंने प्लेस। अच्छा मैं इसी पे कर रहा हूँ क्या, इसी पे कर रहा था क्या, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। एंड निकालता हूँ अब वापस, क्रिप्टोमेट लगा हुआ है, क्रिप्टोमेट डाल रहा हूँ, ठीक है। लेगिस फेस कोई इशू हम फेस नहीं कर रहे, बट मैं आगे चलता हूँ। एंड इस बार क्या करते हैं, क्रिप्टोमेट की सेटिंग पे चल के देखते हैं। क्रिप्टोमेट कुछ सेटिंग भी पूछता है कि आपसे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कैसे उसको सॉल्व करते हो। कंट्रोल है एट्रीब्यूट एडिटर, ठीक है ना। अबे यार रुकना एक मिनट, हेलो। हाँ तो ये याद रखना, मैक्स वाले जो अगर मैक्स आते तो हमको यहाँ पे नीचे कोई सेटिंग नहीं मिलेगी, सब एट्रीब्यूट एडिटर में सेटिंग मिलेगी, है ना। और एट्रीब्यूट एडिटर बाय डिफॉल्ट रहता है, नहीं तो मैक्स में तो सिलेक्ट करो नीचे वैल्यूज मिल जाती है, तो आप आ जाना है। अब यहाँ पे हम परेशान है, यहाँ पे तो कोई वैल्यू ही नहीं दी, है ना। तो आपको जाना है और कंट्रोल ए करना है, ठीक है। और कई बार क्या होता है, थोड़ा सा ग्लिची होता है कि वो सीधे नहीं देता है। मैंने इसको पकड़ा, कंट्रोल ए कर रहा हूँ, आ ही नहीं रहा, ही नहीं रहा। तो अब आके एक बार क्या करना, मतलब मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, एक बार क्या करना, डबल क्लिक कर लेना इस पे। हालांकि डबल क्लिक से रीनेम के लिए पूछता है, बट तुम क्या करोगे, कई बार डबल क्लिक करने के बाद जब सिंगल करोगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, बट कई बार ऐसा ग्लिच टाइप होता है,
ठीक है, तो आप गए यहाँ पे एक्स्ट्रीब्यूट, हमने लास्ट क्लास में भी आए थे यहाँ पे, ठीक है, हमने लास्ट क्लास में एक दो पासेज नहीं आए थे जीडब्ल्यू वगैरह के लिए भी यहाँ पे आए थे, एंड नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। क्रिप्टोमैट लाइक इज वीरे क्लास टाइप, पैरामीटर्स में कुछ है हमारे पास, एट्रीब्यूट एडिटर में यहाँ पे मेरे पास है एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट लाइक इज आईडी टाइप। देखो अब यहाँ पे एक तो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स है, लाइक क्या मैप चल रहा है, क्या सेटिंग चल रही है, उसके नीचे जाओगे, ठीक है, तबियत ज्यादा खराब लग रही है थोड़ा घूम ले होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नीचे एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स में कुछ ऑप्शन दे रहा है, एक्स्ट्रा वीर एट्रीब्यूट्स में, एक्स्ट्रा वीर एट्रीब्यूट्स में यहाँ पे आए, यहाँ पे देखो वो कुछ पूछ रहा है आपसे आई टाइप। अब जनरली हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग कलर दे रहा है, बट ये भी तो कुछ ना कुछ फॉर्मूला या कुछ ना कुछ पीछे स्क्रिप्ट कैसे इसको हर एक ऑब्जेक्ट अलग अलग पता लग रहा है कि इसको ये क्यों नहीं, यार हम तो देख रहे हैं सब चारों, ये सब सेम, चारों सेम है, तो अगर नॉर्मली देख के डिजाइन कर तो सब पे सेम कलर अप्लाई कर देगा, ठीक है मेरी बात, बट ये क्यों नहीं कर पा रहा, ये क्यों नहीं कर रहा सब पे सेम कलर? बिकॉज यहाँ पे एक मेथड लगा हुआ आईडी टाइप, ये कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है ऑब्जेक्ट्स को, नोड नेम विद हायरार्की, नोड नेम विद हायरार्की, मैं इसको नोड नेम बोल देता हूँ, मान लो बाय डिफॉल्ट नोड नेम है, अगर तुम, ये कौन सा है मेरा, वीरे 5 है ना शायद, वीरे 5 है, अगर तुम पीछे पीछे क्या था, वीरे नेक्स्ट था ना, वीरे नेक्स्ट में जाओगे ना तो शायद यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नोड नेम लेगा शायद, जहां तक मुझे याद है, ठीक है, इसलिए मैंने कॉपी की थी, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट नोड नेम लेगा। अब यहाँ पे नोड नेम में देखते हैं कुछ होता है कि नहीं होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहते हैं बॉस, ठीक है, रेंडर, चलो हमें कोई इशू नहीं हुआ, ठीक, नोड नेम भी उसने पिक कर लिया, ठीक है, चलो कंट्रोल ए, एंड देयर इज नोड नेम, देयर इज मटेरियल नेम, वीरे यूजर एट्रीब्यूट्स, नोड नेम विद हायरार्की, मटेरियल नेम में देखते हैं मटेरियल नेम में क्या होता है। तो कल को जब आपको इश्यूज हो सकते हैं, मतलब कल को देखो यार प्रॉब्लम कभी आती है कभी नहीं आ रही है, अब मान लो देखो यहाँ पे मैंने रैंडम चेक कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट हो सकता है वहां पे मटेरियल हो, अब हमको नहीं पता, हम परेशान हो रहे हैं, ठीक है यार, ये तो क्रिप्टोमेट तो मेरा आ नहीं रहा, क्रिप्टोमेट तो मेरा आ नहीं रहा, क्योंकि क्रिप्टोमेट को हमने बोला भैया कि तुम कैसे मास्क बनाओ, बाय मटेरियल वाइज बनाओ, और मटेरियल तो सब पे सेम ही असाइन है, तो वो तो मटेरियल से आइडेंटिफिकेशन कर रहा है कि किस ऑब्जेक्ट को मुझे अलग कलर अप्लाई देना है, अब मटेरियल पूरे ऑब्जेक्ट में एक ही अप्लाई है। कई बार हम लेवल या सेट डिजाइनिंग में करते भी यही है कि भैया मुझे एक बंच ऑफ ये वुडन प्लैंक्स पड़े हुए हैं, अब मुझे वहां पे भी फिलिंग करने है, तो मैं थोड़ा नए बनाऊंगा, नए मेटल पकड़ा, ग्रुप कॉपी 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 कॉपी, तो इन एंड मेटल तो सब में सेम ही जा रहा है ना, ठीक है। एक चीज और तुमको दिखाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता था इश्यू हो, बट इश्यू हुआ नहीं, तो और जब नहीं चाहेंगे तब होगा किसी दिन, ठीक है ना। तुमको एक चीज दिखाता हूँ, मैंने ना यहाँ पे ग्रुप किया था इस सब्जेक्ट का ना, ग्रुप बना दिया था, और फिर इस ग्रुप की कॉपी ली थी मैंने, ठीक है, देयर इज अदर ग्रुप है कहीं पे, ग्रुप एक ही ग्रुप है, ठीक है, श्योर, डिलीट डिलीट, ऐसा ग्रुप बनाया था ना, कंट्रोल डी, तो मैंने ग्रुप की कॉपी ली है, ठीक है, इसी ग्रुप में ले लिया इसने, ठीक है, ग्रुप के अंदर गया, अच्छा ऑब्जेक्ट अपलोड कर लिया इसने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसी के अंदर ले लेना उसने, है ना, ठीक है, हाँ अंदर ले रहा है, चलो अपडेट कर रहा है, अभी कोई इशू नहीं करेगा, बिकॉज अब देखो बाय डिफॉल्ट देखो क्या था, तो मैं एक चीज दिखाता हूँ, तो ये सारी सेटिंग्स ना जब तुमको पता है, तो कब तो जब तुम फंसोगे, जब ग्लिच हो, प्रॉब्लम आएगी, तो तुम उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाओगे उस टाइम। तुमको एक चीज और दिखाता हूँ, तो एक तो मटेरियल वाइज हम देख रहे थे, ठीक है, तो लाइक भैया मैट नहीं आ रहा, तो मैं देख लूंगा टाइप तो सही है ना, मेरा आइडेंटिफिकेशन तो मैंने देख लिया भैया, यहाँ पे नोड नेम डाल देता हूँ, अब हो सकता है नोड नेम भी कहीं पे कॉपी हो रखा हो, नोड नेम भी हमें सेम मिल जाए, पॉसिबिलिटी है, तो भैया अच्छा मैंने क्या बोल दिया, नोड नेम विद हायरार्की, अगर नोड नेम सेम भी होगा तो जो रिलेशनशिप है, कौन पहले कौन बाद में, हायरार्की तो अलग अलग होगी, पोजीशन भी सेम है, नोड भी सेम है, ऐसे कैसे भैया एक ही ऑब्जेक्ट मतलब गलती से दो कॉपी हो रखे, फिर तो तुम्हारी गलती, फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता, और वहां पे सिलेक्शन तो एक ही चाहिए होगा, ठीक है। तो लाइक डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स हैं जिनके थ्रू आप अपने मास्क रेडी कर सकते हो, जब बाय डिफॉल्ट इज, अब ये है, ये काफी हद तक आपको परेशानी से बचा लेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तब ज्यादा प्रॉब्लम है जब बाय डिफॉल्ट इज नोड नेम लेता था, है ना, क्योंकि अगर कहीं पे ग्रुप्स की कॉपी होने लगे, ठीक है, या नेमिंग बाय डिफॉल्ट गलती से सिमिलर होती जा रही है, तो वहां पे फिर हम प्रॉब्लम में फंस जाएंगे,
तो वहां पे नोड नेम और आप उतने ऑब्जेक्ट की नेमिंग करने बैठोगे तो उससे अच्छा है वहां पे उसको बोल दो भाई नोड नेम भी हायरार्की। तो अगर नाम सेम भी होगा बट रिलेशन में वो छोटे बड़े हैं, हायरार्की का मतलब तो समझते हो ना। अब तो सबने रिगिंग की होगी है ना, हायरार्की लाइक एक रिलेशनशिप में कौन ऊपर है कौन नीचे है, तो उसको हायरार्की बोल सकते हैं हायरार्की रिलेशनशिप ना। तो लाइक वो हायरार्की को भी फॉलो करेगा नोड नेम के साथ साथ। तो अगर नेम मैच भी हो रहे हैं बट हायरार्की से उसको मास्किंग हो रही है तो उस हायरार्की को फॉलो करते हुए अलग कलर दे देगा। ठीक है मेरी बात। बाकी डिस्कस ना करना चाहे तो कुछ भी नहीं है, बस डालो और हो गया रेंडर, वही हुआ था है ना। बट जब हम फंसेंगे तब हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अब जैसे मैं यहाँ पे ग्रुप की वाइज लाइक कॉपी कर रहा हूँ ना, ठीक है, तो लाइक वो ग्रुप के अंदर ही सबको डालते जा रहा है। ठीक है मेरी बात, ग्रुप के अंदर ही सबको डालते जा रहा है। ठीक, लाइक इसका मैंने एक ग्रुप 2 बना दिया। ठीक है, इस ग्रुप का कॉपी लिया है मैंने अभी, इस ग्रुप का। माया में पता है ना ग्रुप कैसे काम करता है, ग्रुप इज ए डिफरेंट एंटिटी इन माया। ये बहुत टेक्निकल टॉपिक है तो मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, ग्रुप इज ए सिंगल एंटिटी इन माया। ठीक है, ये मैक्स वाला ग्रुप नहीं है कि मैक्स वाला ग्रुप है, ये एकदम अलग चीज है। ठीक है, इसीलिए माया में रिगिंग में अपर एंड है मैक्स के मुकाबले। ठीक है, इस ग्रुपिंग की मतलब बहुत सारे ऑप्शंस और हैं, मैं तो उतना डिटेल में नहीं जानता रिगिंग। बट ये मैं कैमरा लिया, चलो कोई बात नहीं, मैं रेंडर करता हूँ। ठीक है, मैंने वो बाय डिफॉल्ट कर दिया ना। अब देखो तो मैं एक चीज दिखाता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट, अरे कलर तो पता लग रहे हैं ना। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इज नोड नेम, नोड नेम है ना। तो मतलब प्रभात बोल रहा है सर कैमरा, मैं तो सिनेमैटिक व्यू चाहता हूँ, रेंडर कैमरा सही करो। ठीक है, है? ठीक है सर, अब सही है। ठीक है, ये हाँ ठीक, दिस इज कैमरा, कैमरा। हर्ष जी आपका तो कोई व्यू नहीं है, है? ठीक है, हाँ, अच्छा हर्ष से सही करा है, मुझे व्यू दिखाना है बस। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अभी भी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है। बाय डिफॉल्ट मैंने क्या सेटिंग रखी है, क्रिप्टोमेट एंड इज क्या हो गया, एन मतलब अच्छा भी कर देता हूँ हाँ। क्रिप्टोमेट में बाय डिफॉल्ट इज नोड नेम मैंने रखा हुआ है। ठीक है, एंड में जाता हूँ यहाँ पे रेंडर करने। ठीक है, अब कैमरा अप करो डाउन करो सर, अभी वो इतना उसका कैमरा का वैल्यू नहीं है। ठीक है, जैसे इन्फॉर्मेशन देखो, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, देखो सिमिलर वैल्यूज को वो कॉपी करा भी अलग अलग करने नहीं कर रहा, क्यों? तो ग्रुप की तो कॉपी है, ग्रुप का तो नेम अलग है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 हुआ है ना नेम तो। विंडो आउटलाइनर, ठीक है, ये देखो ग्रुप 1 ग्रुप 2 अलग अलग नाम नेम है। हाँ, क्योंकि कॉपी ग्रुप की हुई है ना, तो अंदर क्या है, नेम आर सेम। ठीक है, अब अगर तुम वीरे नेक्स्ट में जाओगे यही सेटिंग बाय डिफॉल्ट मिलेगी तुमको, हो सकता है मैक्स में भी बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग मिल जाए तुमको। अब देखो नेम सेम है बट मैं इसको बोल दूंगा क्या, तुम बस केवल नोड नेम को फॉलो मत करो, हायरार्की को फॉलो करो। हायरार्की में तो एक ग्रुप और एक ग्रुप नीचे है ना, है ना, मैंने बोला हायरार्की को भी फॉलो करो। देखो कर दिया सबको अलग अलग, नेम सेम होते हुए भी हायरार्की वाइज उसने सबको अलग अलग कर दिया। ठीक है मेरी बात, वन से बड़े उससे देखा कि कुछ पंगा सर है, कौन दो नहीं नहीं सर जी वैल्यू सेम है, वो इसको भी अलग अलग कर काट दिया, क्रिप्टो ग्रीन के ऊपर ग्रीन में। वैसे तो नॉर्मली तो हम बोलते हैं भैया कि रेड के ऊपर शान मत दिया करो तुम, मजेंटा मत दिया करो, नॉर्मल रेंडरिंग में तो बोलते हैं कि भैया रेड के ऊपर मजेंटा नहीं देना, मास्किंग में प्रॉब्लम होगी बाय डिफॉल्ट। बट दिस इज क्रिप्टोमेट, ये मतलब एक पिक्सल की डेंसिटी की बहुत हल्की डेंसिटी वाइज भी डिफरेंस है, उसको भी कर लेगा। बट जो एजेस की प्रॉब्लम है वो अलग टेक्निकल उससे है, बट कलर फिल्टर करने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कलर फिल्टर करने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो तुम यहाँ पे देख ही रहे हो, है ना।
है ना। बट ये प्रॉब्लम को काफी हद तक सॉल्यूशन किया जा सकता है। लाइक जब आप 32 बिट निकाल दोगे तो एजिस फाइल का ब्लड रिकॉर्ड, तो एजिस वैसे सबको पता ही होगा, मैंने थोड़े दिन पहले पूछा भी था कि भैया एक 8 बिट और 32 बिट में क्या डिफरेंस है, नंबर ऑफ कलर्स ना। तो नंबर ऑफ कलर से क्या फर्क पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, वो ज्यादा अच्छी दिखेगी इमेज। कलर की ज्यादा इन्फॉर्म तो मतलब मुझे ज्यादा अच्छी दिखेगी, मेरी कलर की इन्फॉर्मेशन ज्यादा हो गई, इससे मतलब क्या हुआ, इससे क्या मतलब है इस बात का। हमको ये पता है कि 8 बिट में जितने कलर होते हैं हम उतने भी नहीं देख सकते हमारी आई, तो 32 बिट में ज्यादा कलर होने से क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ कलर ज्यादा हो गई ना। तो डेंसिटी ऑफ कलर ज्यादा, तो जब मैं क्रॉप करूंगा उसको, एक बेसिक एग्जांपल है फोटोशॉप में भी करके देख सकते हो कि एक 32 बिट कैनवास ले लो रेक्टेंगल और एक वो ले लो और दोनों को क्रॉप करके देखो। तो जो 8 बिट में जब आप क्रॉप करोगे रेक्टेंगल से, वहां पे जिसमें इश्यूज होंगे, पिक्सेलेशन होगा, 32 बिट ज्यादा स्मूथ कटेगा। इसलिए जनरली वीएफएक्स में रोटोस्कोपी वगैरह के लिए 32 बिट क्यों बोलते हैं, बिकॉज उनको पता है भैया वीएफएक्स का शॉर्ट है, रोटो होगा, क्लीन अप होगा, आपको एजिस काटनी ही पड़ेंगी। तो लाइक जब 32 बिट रहेगा तो जो एजिस बनेंगी रोटो पे वो बहुत स्मूथ बनेंगी। तो वर्किंग पाइपलाइन की वजह से 32 बिट है, वो देखने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे तो 8 बिट में जितने कलर है उतने नहीं दिख रहे, मैं 30 बिट क्या देखूंगा। आप समझ रहे मेरी बात, जो 8 बिट में वही मेरी आंख नहीं देख सकती। ठीक, तो लाइक ये क्रिप्टोमैट को आप डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर्स हैं वहां पे मास्क ढूंढने के लिए। ठीक है, तो ऐसा हमेशा नहीं होगा, कई बार आप फंस सकते हो कि आपने क्रिप्टोमैट बना दिया और आप सोच रहे हो कि बस एकदम आ जाएगा, बट नहीं आ रहा। तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब लाइक कुछ मास्क फिल्टरिंग का इशू है। अब आप देखोगे या तो सीन में आइडेंटिफाई करोगे या तो फिर उसका सॉल्यूशन दोगे किस हिसाब से वो फिल्टर कर सकता है। ठीक है, मेरी बात क्लियर है। ठीक, तो दिस इज क्रिप्टोमैट, वर्ल्ड पोजीशन, वेलोसिटी भी हो गया, नॉर्मल भी हो गया एंड यूवी भी हो गया, लाइट पास हो गए, लाइट सिलेक्ट वगैरह वो सब हम बचपन से करते आ रहे हैं। ठीक है, कि मल्टी लाइट का अलग अलग रेंडर। अब तो आपको लाइट सिलेक्ट भी निकालने की जरूरत नहीं, आप लेयर से ऑटोमेटिक लाइट सिलेक्ट बना ही सकते हो, क्योंकि अलग अलग लेयर पे अलग अलग लाइट डाली, लाइट सिलेक्ट बन गया बाय डिफॉल्ट। है ना, मुझे वहां पर जाके एलिमेंट में जाऊंगा पकड़ूंगा, वो इज नॉट उतना अच्छा भी नहीं है ना। डायरेक्ट लेयर आपको ऑटोमेटिकली लाइट सिलेक्ट का फिल्टरिंग का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है मेरी बात, ओक्लूजन, लाइट सिलेक्ट, किसी को स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी बताना पड़ेगा क्या, स्पेकुलर पास कैसे निकालना है एलिमेंट में, है ना। ये तो एलिमेंट में दिया ही है, नहीं तो भैया कलर को डिफ्यूज को ब्लैक कर दो और ऑटोमेटिकली स्पेकुलर ले ही लेगा वो, इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। है, चलो, तो लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन पूछा था और बोला था आंसर ढूंढ के लेके आना कि बम मैप में वो कैसे इरेगुलरिटीज क्रिएट कर रहा है। अप एंड डाउन में मतलब ब्लैक वो अप और ये डाउन, तो ये तो तुम डिफरेंस बता रहे हो, बम और नॉर्मल में डिफरेंस बता रहे हो। मैंने पूछा नॉर्मल बम, भाई आरजीबी में वैल्यूज प्रिजर्व है ना, लाइट के हिसाब से तो वो डेप्थ अप एंड डाउन क्रिएट कर रहा है वो, बट बम में तो आरजीबी की वैल्यू भी प्रिजर्व नहीं है लाइट की रियल टाइम, वो कैसे अप एंड डाउन कर रहा है फिर, उसको तो नहीं करना चाहिए ना, मैं ये पूछ रहा हूँ। मतलब बम्प कैसे काम कर पा रहा है, नॉर्मल को तो समझ आ गया, डिस्प्लेसमेंट तो अलग ही, डिस्प्लेसमेंट तो रियल टाइम हो गया, है ना, नॉर्मल का समझ आ गया। बट बम्प काम तो बम्प भी कर रहा है, सबसे पहले तो बम्प ही करते हैं, बम्प में तो कोई आरजीबी की वैल्यू नहीं है भाई, लाइट प्रिजर्व कर ही नहीं करा वो तो। हाँ, तो अल्फा से हो तो नॉर्मल को भी अल्फा ही कर देते हैं, अल्फा तो ब्लैक एंड व्हाइट ही है बॉस, वो तो अल्फा ही हो गया एक तरह से, है भाई, ब्लैक को अंदर दबा रहा है, व्हाइट को ऊपर कर रहा है बट कैसे कर रहा है, उस ब्लैक एंड व्हाइट में ऐसा क्या मिल रहा है जो नॉर्मल को आरजीबी में मिल रहा है, हैं ग्रे वैल्यू, ये क्या ग्रे वैल्यू, ब्लैक एंड व्हाइट है तो ग्रे वैल्यू होगी होगी, वो तो ब्लैक एंड व्हाइट के बीच का एक शेड हो गया ना, है
बताओ सर। हम्म हम्म बोलो। कैसे वो लाइक व्हाइट को पुश कर पा रहा है बाहर, और ब्लैक वाला पार्ट वापस बाहर नहीं आ रहा? यही हो रहा है ना? बोलो। हैं? ऑनलाइन वाले सब छोले भटूरे खा रहे हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन ढूंढ के लाना चाहिए था तुमको, पढ़ते ढूंढते तो तुम्हें चार चीजें और भी मिलती, तो ज्यादा मजा आता है ना। एक नॉर्मल क्वेश्चन और दे देता हूँ, फिर खत्म करता हूँ, ठीक है। तो तुम ढूंढो ना, मैं तो आखिर में बता ही दूंगा। एक नॉर्मल क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, उसका भी आंसर ढूंढ के लेके आओ, ठीक है। नॉर्मल तो हम सबको पता है, नॉर्मल हम सब यूज कर रहे हैं। नॉर्मल में क्या है? लाइट प्रिजर्व है आरजीबी की वैल्यू में, है। तो हमें ये ढूंढना है इस आरजीबी में से ऐसा कौन सा, इन तीनों में से तुमको ये पता है कि इसमें इन तीनों में से एक है जिसका लाइट से कोई लेना देना है ही नहीं। वो केवल सर्किट होता है, लाइट का सर्किट होता है, वो केवल लाइट का सर्किट पूरा करने के लिए है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर की रीडिंग करने के लिए है पूरा, बस। मतलब वो कोई सी भी लाइट वैल्यू को, पिक्सल को प्रिजर्व नहीं कर रहा है। तो इनमें से ऐसा कौन है? वो आर है क्या? वो क्या जी है क्या? वो क्या बी है क्या? तो आपके पास तीन ऑप्शन, ए प्लस बी प्लस सी, तो तुमको ये ढूंढ के लाना है। अबे वाह, तो आरजीबी ही वहां पे केवल, चौथा तो कोई है ही नहीं, चौथा तो केवल है ही नहीं वहां पे, ठीक है। ठीक है, अब ऐसा तो कोई जी बोल देगा, फिर कोई बू बोल देगा, फिर सारे अच्छा एक तो बता ही देंगे, अच्छा, ठीक है। हैं? नहीं, वो तुम्हें ढूंढ के लेके आना है, ठीक है। ठीक है, आरजीबी में से एक कलर ऐसा है जिसका लाइट से कोई लेना देना नहीं है। वो लाइट को प्रिजर्व, जो हम यही पूछते हैं ना कि भैया वो क्या है, नॉर्मल क्या है, आरजीबी की वैल्यू प्रिजर्व है तो लाइट इंटरेक्ट करती है। बट इसमें से एक कलर ऐसा है जो लाइट से कोई बात, कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता, वो केवल सर्किट पूरा करने के लिए है। मतलब अगर वो नहीं रहेगा तो भी फिर वो चीज नहीं मिलेगी, रिजल्ट नहीं मिलेगा जो हमें मिलता है, बट उसके अंदर लाइट का इंफॉर्मेशन फीड नहीं है, वो केवल वो सर्किट बना रहा है आरजीबी का पूरा करने के लिए। जैसे होता है ना, वो न्यूट्रल की वैल्यू लगाते हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड लगाते हैं, उसको होना जरूरी है ना, नहीं तो वो सर्किट फिर वैसे काम नहीं करेगा जैसे करना चाहिए उसको। इसलिए मैं बस सर्किट का एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। कि इन तीनों में से एक कलर ऐसा है, ढूंढ लिया, गूगल से मिल गया, ढूंढ के लाओ। तुम गूगल से चैलेंज है, तुम गूगल से ढूंढ के लाओ, जाओ, है ना। क्रोम और लाइट से क्या लेना देना भाई, बट दिमाग तो कहीं भी चल सकता है ना। तो ढूंढो, ठीक है। गूगल, इस क्वेश्चन के लिए तुम गूगल का यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वैसे तो सभी के लिए करते, बट ढूंढो कहाँ से, ठीक है। तो अगर तुमने गूगल से भी इसका आंसर निकाल लिया तो मतलब बहुत अच्छा काम किया तुमने, ठीक है। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, ठीक है। जब तुम आंसर ढूंढ के लाओगे तभी इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो ये ढूंढ के मुझे आंसर बताना, ठीक है। के आर जी और बी में से कौन सा ऐसा कलर है जो नॉर्मल मैप के परफॉर्मेंस में कोई भी काम नहीं कर रहा है, बस वो सर्किट कंप्लीट करने के लिए है वहां पे, ठीक है मेरी बात। नहीं तो वो नोड कनेक्ट नहीं होगा उस तरीके से, ठीक है। क्लियर है? हैं? क्यों मतलब? नहीं नहीं, क्यों नहीं, बस तुम कलर बता देना,
ढूंढ के। अब मैं बोल देता हूँ हाँ, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा, बट इट इज गुड। एक आंसर आया तो, बट वो आंसर सही की तरफ है गलत की तरफ है वो मैं नहीं बोल रहा अभी, ठीक है। हैं, मैंने इसलिए बोला ना, तुम गूगल से ढूंढ के लाओ इसका आंसर, जाओ निकाल के दिखाओ गूगल ने कहाँ बताया है इसको, है ना। क्या डेट है आज? 4। अक्षय, अनिकेत, अंशिद्धू, अंकित एले, जतिन और अंशिद्धू गायब मत होना यहाँ से, ठीक है। आशीष कुमार, यस सर। आशु, गौतम, कौनसम, यस सर। अंशुमन, अंशुमन, ऋषभ भंडारी, ऋषभ भंडारी नहीं है। सौर, अच्छा, शिवम कुमार सिंह, शिवम यादव, शिवम यादव, स्वामी है, यस सर। विनम्र,